बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, यह जीव नाम रूपी रतन को छोड़कर माया रूपी कोड़िया एकत्र करके प्रसन्न हो रहा है। सच्चे सद्गुरु की प्रीत को छोड़कर नाशवान पदार्थों में रमा हुआ है। जिन धन पदार्थों को इसे छोड़कर जाना है, उन्हें स्थिर एवं अटल मानकर बैठा है। जो मृत्यु टाले नहीं टलती, उसे दूर मानकर भूल बैठा है। उस धन पदार्थ को एकत्र करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है, जिसे अंत में छोड़ जाना है। जो प्रभु इसका सदैव संगी साही है, उसे यह विस्मित करके बैठा है। जिस प्रकार गधा चंदन के लेप को धोकर उतार देता है, क्योंकि उसकी प्रीति भस्म से होती है, इसी तरह जीव माया से प्यार करके भयानक भाव कूप से गिरे पड़े हैं। श्री गुरु साहिब जी अरदास करते हैं, हे दयालु प्रभु, इन सब को इस भवकूप से बाहर निकाल लो। देव ऋषि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए वैकुंठ में पहुँचे। वहाँ भगवान को अकेले बैठे देखकर पूछने लगे कि आज वैकुंठ में चुपचाप क्यों है, सब खाली क्यों पड़ा है। भगवान बोले, यहाँ कोई अपना ही नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता। देव ऋषि नारद ने कहा कि जाकर भूलोक से प्राणियों को यहाँ लेकर आता हूँ। भगवान मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे कि जो खुशी से न माने उसे ले आओ। मायावी पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये नाशवान एवं असत्य हैं। असत्य कभी सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफ आम के बगीचे की परछाई हो और एक तरफ सरस मीठा आम, क्या परछाई से एक बूंद भी आम का रस स्वाद लिया जा सकता है। सब मिथ्या है संसार की माया, जैसे जल में दिखे वृक्ष की छाया। सद्गुरु की अनुकंपा से जिन प्राणियों को यह समझ आ जाती है कि माया का पसारा छोटा है, वे सच को छोड़कर झूठ को ग्रहण नहीं करते। यह विवेक वह समझ सत्पुरुषों की शरण संगति में आने से ही मिलती है। संत सत्पुरुषों के वचनों को मनन करने से जीव के अंदर हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, जो अपनी श्रुति को सद्गुरु के चरणों से जोड़ लेता है। वह अंत में उनमें से ही समाया जाता है। जो अपनी श्रुति को एकाग्र नहीं करते, वे संतों का सानिध्य पाकर भी कोरे के कोरे रह जाते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति के 4 पुत्र थे। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर एक कागज पर 4 बातें लिखकर कहा, यदि तुम इन पर अमल करोगे तो सदा सुखी वह धनवान बने रहोगे। पहली बात यह है कि दुकान पर सदा छाप में ही जाना। दूसरा, उधार दो तो मांगना मत। तीसरा, सदा ही मीठा खाना। चौथा, यदि मेरा दिया हुआ धन समाप्त हो जाए तो हमारे आंगन में जो मंदिर है, उसकी चोटी पर 7 लाख रुपए रखे हैं, परंतु मिलेंगे चैत मास के 14 के दिन, जब सूर्य सवा पहर चढ़ा हुआ हो। इतना कहकर उस व्यक्ति के प्राण पंखेरु हो गए। चारों भाइयों ने मिलकर परामर्श किया
कि हमारी दुकान यहाँ से 3 मील दूर है और पिता जी कह गए हैं कि छाव में आना और छाव में जाना। क्यों न हम इस 3 मील के मार्ग पर छत डाल दें ताकि पिताजी का हुक्म पूरा हो जाए। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके पूरे मार्ग पर छत डाल दी। उन्होंने अपनी स्त्रियों से कहा कि खाने में मीठा अवश्य डाले, क्योंकि पिताजी ने कहा कि सदा मीठा ही खाना। परंतु मीठा खा खाकर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। दवाइयों का खर्चा भी बहुत बढ़ गया। बीमारी की वजह से नियम से दुकान पर न जाके सके और लोगों को जब यह मालूम हुआ कि ये उधार में दी गई वस्तु का बिल नहीं मांगेंगे तो बहुत सारे लोग आकर लाखों का सामान उधार ले गए, परंतु एक पाई भी वापस नहीं की। धीरे धीरे धन कम हो गया और एक दिन खाली होने की नौबत आ गई। उन्हें पिताजी की चौथी बात स्मरण हो आई। जैसे ही चैत मास की 14 आई और सवा पहर सूर्य चढ़ गया तो उन्होंने जाकर मंदिर की चोटी को तोड़ दिया और वहाँ से धन ढूंढने लगे। लेकिन 7 लाख रुपए के स्थान पर 7 पैसे भी उनके हाथ नहीं आए। फिर तो बहुत दुखी व परेशान हुए और रह कर अपने पिताजी को कोसने लगे कि आज हमें ये दिन अपने पिता का हुक्म मानने की वजह से देखने पड़ रहे हैं। कुछ दिन के पश्चात उनके पिता का पुराना मित्र जो सत्संगी भी था घर आया और उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने अपने पिता द्वारा लिखी 4 हिदायतें दिखाई और साथ में बताया कि आज जो उनकी दुर्दशा हुई है वे इन हिदायतों का मनन करने से हुई। पूरी जानकारी लेने के पश्चात मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप इन हिदायतों को समझ ही नहीं पाए, तभी आपका ये हाल हुआ है। अभी आप पुनः मंदिर की चोटी बनवाओ, पैसे मैं दूंगा। अगर वहाँ से 7 लाख रुपए निकले तो मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। पुत्र झट तैयार हो गए और उन्होंने मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। चैत मास की 14 आई और सवा पहर सूर्य चढ़ा तो पिता का मित्र वहाँ आया। उसने पुत्रों को पिता द्वारा दी गई हिदायत को समझाते हुए कहा, यदि मंदिर की चोटी पर पैसे होते तो वे चैत मास की बात क्यों करते। इसमें अवश्य ही कोई गहरा राज है। आपके पिता की बात से यह जान पड़ता है कि मंदिर की चोटी की परछाई जहाँ धरती पर पड़ेगी उस स्थान पर धन गड़ा हुआ मिलेगा। उस स्थान पर खुदाई करने से पूरे 7 लाख रुपए मिले। यह देखकर उन्हें अपनी नादानी पर बहुत शर्मिंदगी हुई। चारों पुत्र पिता के मित्र से बाकी 3 बातों का अर्थ भी पूछने लगे। मित्र ने बताया कि आपके पिताजी के कहे अनुसार छाव में आने और जाने का भाव यही है कि सूर्य उदय से पहले काम पर चले जाना और सारा दिन परिश्रम करके शाम को सूर्य अस्त के पश्चात दुकान से घर आना। दूसरा मीठा खाने का भाव यही है ताकि जब कड़ी भूख लगे तब ही खाना, क्योंकि उस समय सादा भोजन भी मीठा वह अमृत भरा लगता है। तीसरा उधार दो तो मांगना नहीं का आशय यही है
कि उधार ऐसे व्यक्ति को दो जो स्वयं ही आपका सारा उधार चुकता कर जाए, तुम्हें मांगना न पड़े। पुत्रों को पिता द्वारा लिखी चारों बातों का जब सही अर्थ पता चला तो उनकी जिंदगी खुशनुमा बन गई। भक्ति के गूढ़ रहस्य को समझ पाना भी जीव बुद्धि के परे की बात है। पुस्तक के ज्ञान से जीव ने तो भक्ति का धन प्राप्त कर सकता है और न ही मन की शांति पा सकता है। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना भक्ति पथ पर एक कदम रखना भी कठिन है। अपने अहभाव का त्याग करके जब जीव उनकी शरण में जाता है और उनके वचन अनुसार कमाई करता है तो जीव के हृदय से अज्ञान का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और हृदय में भक्ति का प्रकाश भर जाता है। जीव रूहानी धन से माला माल हो जाता है। पहले जिन दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता फिरता था, अब वे सब पदार्थ इसके पीछे भागने लग जाते हैं, जबकि उसके अंदर अब इन पदार्थों की इच्छा व चाह न रह जाती है। गुरुमुख हो।